इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कंटेंट आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लास 9 का हो या 10 का हो या बोर्ड का एग्जाम हो, आपका उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मींस मेकिंग मशीन और कंप्यूटर थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि मशीन या कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन जैसा सोचेगा। इट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजन एंड परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि मशीन जो है वो आपको डेटा से लर्न करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कोई भी डिसीजन लेता है, और ये सब जितना भी वर्क करेगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके काम करेगा। यानी एक मशीन जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके जो काम करता है उसे ही हम लोग एआई कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका देखिए कितना स्मार्ट पिक्चर यहां दिया हुआ है कि एक मशीन जो है एक ह्यूमन जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, अनकवर पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच टास्क। मतलब ये हो गया कि मशीन लर्निंग एआई का एक ऐसा ब्रांच हो गया जिसमें कंप्यूटर जो है वो डेटा से लर्न करता है बिना कोई प्रोग्रामिंग का। जैसे डेवलपर जो है मशीन के लिए प्रोग्रामिंग करता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होता है और मशीन जो है वो डेटा से लर्न करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। इट अलाउज सिस्टम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एज दे प्रोसेस मोर डेटा। यानी हम लोग सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा मशीन को डेटा देंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। ओके, often used for tasks like image and speech recognition, recommendation system and automatic routine decision। यानी क्या होगा, इसमें हम लोग बहुत सारा टास्क यूज करते हैं, जैसे बहुत सारा इमेज देते हैं, डेटा आपको डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में होता है, इमेज के फॉर्म में होता है, एक टेबल के फॉर्म में होता है। किसी फॉर्म में आपको डेटा जो है मशीन में जाएगा, जिसके बाद क्या है मशीन जो है वो उस डेटा के अकॉर्डिंग लर्न करेगा और लर्न करने के बाद एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्योंकि मशीन जब तक डेटा से लर्न नहीं करेगा, मशीन जो है आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट आपका नहीं प्रोवाइड करेगा। यानी आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट वो जो है मशीन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मशीन को डेटा से ट्रेंड किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग, अगर कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला जाए तो मशीन लर्निंग एग्जाम्पल क्या हो गया? सबसे पहला आपका सेल्फ ड्राइविंग कार दैट लर्न टू नेविगेट एंड ड्राइव सेफली ऑन रोड। सेल्फ ड्राइविंग कार जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको नेविगेट करने को लर्न करता है, इधर उधर घुमाना, कैसे घुमाना है, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये सब चीज आपको एआई जो है सीखता है। सेकेंड आपका हो गया स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम दैट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड इन टेक्स्ट और कमांड। जो स्पीच हम लोग बोलते हैं एआई टूल्स के अकॉर्डिंग, या एआई जो आपका असिस्टेंट होता है उसमें जो हम आवाज बोलते हैं, जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस आवाज को वो जो है टेक्स्ट में, कमांड में कन्वर्ट कर सकता है। यही मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। रिकमेंडेशन सिस्टम यूज बाय स्ट्रीमिंग सर्विस एंड ऑनलाइन शॉप टू सजेस्ट मूवी, म्यूजिक और प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि मशीन जो है रिकमेंडेड करता है। मतलब मान लीजिए आपने गलती से कुछ सर्च कर लिया इंटरनेट पे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पे रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा। रिकमेंडेड करेगा कि आपने ये वेबसाइट को
ओपन किया था, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। इमेज रिकॉग्निशन एप्लीकेशन दैट कैन आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फेस सीन इन फोटो, email spam filter that learn to detect and block unwanted message, fraud detection system in banking that identify suspicious transaction। तो ये सब चीज आपको मशीन लर्निंग में ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रॉड कॉल आता है, ठीक है, तो फ्रॉड कॉल जैसे ही आएगा तो मशीन जो है, एआई जो है बता देगा आपको, रेड में आ जाएगा, अरे ये फ्रॉड कॉल है, डोंट पिक अप फोन, ठीक है। तो ये सब एआई जो है पर डे ट्रेंड हो रहा है। अब पर डे ट्रेंड होने के बाद उसके पास एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप का कॉल जो है फ्रॉड कॉल है, तो पहले ही आपके मोबाइल में रेड में दिखाएगा कि डोंट पिकअप कॉल या आपका फ्रॉड कॉल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपको मशीन लर्निंग कारण, मशीन जो है लर्न करता है, इसीलिए आपको ऐसा होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, ये सब आपको मशीन लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखिए डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई, ये भी आपको एआई का ही ब्रांच है, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो है वो एआई और मशीन लर्निंग का ब्रांच है जो मल्टीपल लेयर पे काम करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डीप लर्निंग जो है वो किसके अंदर आता है, तो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर ही आपको डीप लर्निंग आएगा। सबसे ऊपर होता है एआई, आर्टिफिशियल लर्निंग, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद आपको हो जाएगा डीप लर्निंग। इसमें क्या होता है कि आपका मशीन जो है डीप लर्निंग में आपको डिफरेंट लेयर ऑफ नेटवर्क से या डिफरेंट लेयर ऑफ पैटर्न से काम करता है। कैसे होगा देखिए, machine learning that use multiple layer of artificial neural network to model and understand complex pattern in large amount of data, यानी डिफरेंट लेयर पे वो काम करेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग लेयर पे काम करेगा, और जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा वो सारे डेटा को सॉल्व करने में एलिजिबल होगा डीप लर्निंग, ठीक है। हर एक पैटर्न पे काम करता है। इट वर्क सिमिलरली टू द ह्यूमन ब्रेन बाय प्रोसेसिंग information through layer of nodes, enable tasks such as image recognition, speech understanding and natural language processing। तो होता क्या है, जैसे आदमी को कोई काम दिया जाता है तो पहले वो काम को सुनता है, समझता है, देखता है कि करना क्या क्या है, हर एक लेयर पे उस काम को समझेगा, उसके बाद वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। सेम उसी प्रकार से आपका मशीन में जब टास्क दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स टास्क, तो हर एक लेयर पे उस टास्क को वो रीड करेगा, पैटर्न को देखेगा, डिसीजन लेगा, उसके बाद उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा कि आखिर कैसे होगा और उसका रिजल्ट आपका कैसा आएगा। ओके, इसमें क्या होता है, और डीप लर्निंग स्पेशली यूजफुल फॉर हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा like image, audio, text and for solving problems that require high level abstraction and learning from experience। तो डीप लर्निंग जो है वो जनरली आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करता है, ऐसा डेटा जिसको कंट्रोल करना एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, मल्टीपल्स ऑफ ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट जो है आपको सोशल मीडिया में भरा हुआ है, ठीक है। उसको कौन एनालाइज करेगा, कौन पैटर्न को देखेगा, यही डीप लर्निंग के अकॉर्डिंग देखेगा, और देखने के बाद वो एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट को देता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको डिफरेंट लेयर में आपका डीप लर्निंग जो है वो समझता है किसी डेटा को, और डेटा को समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, हर अलग अलग रिजल्ट को देता है, प्रेडिक्टेड रिजल्ट को देगा। जैसा डेटा उसको मिलेगा, हर एक डेटा को वो डिफरेंट पैटर्न पे क्या करता है, वो रीड करता है, समझता है, उसके पैटर्न को देखता है, तब जाके वो रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग, इसके एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी, अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट दैट अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पोकन कमांड। देखिए क्या है, कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, उससे मशीन को कोई मतलब नहीं है। मशीन आपके लैंग्वेज को समझेगा और समझने के बाद आपके अकॉर्डिंग जवाब देगा, बस
एआई को मालूम होना चाहिए कि वो लैंग्वेज कौन सा है। उसके बाद तो एआई आपका सारा लैंग्वेज का पोस्टमार्टम कर देगा, ठीक है। उसके बाद है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज इन सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई पीपल। इसमें भी ये क्या होता है, डीप लर्निंग में किसी पर्सन, किसी बंदे का अगर फोटो सर्च करना है सोशल मीडिया पे, उस बंदे का फोटो स्कैन कीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट कर दीजिए और फाइंड फोटो कीजिए। आपका डीप लर्निंग के मेथड से जो है सोशल मीडिया में जहां भी उस बंदे का फोटो होगा वो सर्च के दिखा देगा कि इस बंदे का फोटो इस प्रोफाइल से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल दैट इंटरप्रेट सेंसर डेटा टू नेविगेट रोड सेफली। और जो ऑटोमेटिक व्हीकल होता है, जो ड्राइवरलेस कार होता है, वो आपको जब भी रोड पे चलेगा तो आपको सेफली ड्राइव करेगा। क्यों? क्योंकि वो अगल बगल के पैटर्न को रीड करता है, वो क्राउड को रीड करता है, आपको रोड के सिंबल को रीड करेगा, इस साइज को रीड करके वो ड्राइविंग करता है, ठीक है। मेडिकल इमेज एनालाइज टूल्स दैट हेल्प डॉक्टर डिटेक्ट डिजीज फ्रॉम एक्सरे एंड एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब चीज भी आपको डीप लर्निंग से होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप दैट प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप भी होता है, यानी आप देखते होंगे मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज किया जाता है डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें भी आपका डीप लर्निंग का यूज किया जाता है, तभी आपके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होता है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन दैट एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर डेटा टू सजेस्ट कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विस। और जब भी कोई पर्सनलाइज आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा, तो उसमें भी डीप लर्निंग काम करता है। पर्सनलाइज मतलब क्या हो गया, हमें जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट आपको मोबाइल या कोई भी एप्लीकेशन देगा। जैसा आप कंटेंट डालेंगे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए वो चीज आपको मोबाइल या एप्लीकेशन निकाल कर देता है, तो आपको पर्सनलाइज होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपका डीप लर्निंग ही काम करेगा, क्योंकि पर्सनलाइज मेथड में क्या होता है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो आपके अकॉर्डिंग डेटा होगा वो छांट कर निकालेगा, इसलिए इसमें भी आपका डीप लर्निंग काम करेगा। देखिए यहाँ डीप लर्निंग में आपका कुछ कुछ दिया हुआ इमेज आपका हेल्थ केयर में हो जाएगा, ऑटोमोटिव में हो जाएगा, वॉइस असिस्टेंट में हो जाएगा, उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा और लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल आपका डीप लर्निंग का है। अब देखिए अगला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखिए न्यूरल नेटवर्क मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू वर्क लाइक द ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन की तरह इसको डिजाइन किया गया है। जैसे ह्यूमन का ब्रेन जो हर एक लेयर पे सोचता है ना, वैसे ही आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है हर एक लेयर पे सोचेगा, और लेयर पे सोचने के बाद आपका रिजल्ट जो है फिल्टराइज करेगा, रिजल्ट को आपको एनालाइज करेगा, उसके बाद आपका डेटा को एनालाइज करेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है प्रेडिक्टेड रिजल्ट को वहां पे प्रोवाइड करेगा एआई मॉडल्स। It consists layer of connected units called artificial neuron which process data by identifying patterns and making prediction। क्या हो गया कि डेटा जैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा के पैटर्न को एनालाइज करेगा, डेटा को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद आपका प्रिडिक्टेड जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा एआई मॉडल्स द्वारा, ठीक है। तो ये आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें आपको याद रखिएगा जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है डिफरेंट लेयर पे, उसी प्रकार से आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम करेगा। देखिए यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है और ये आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, जिसमें अलग अलग जगह पे एक लेयर बना हुआ है, उस लेयर अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा और वो प्रेडिक्टेड रिजल्ट को पास करेगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, एक पिक्चर के माध्यम से समझ जाइएगा कि आपका ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग कैसे एआई जो है न्यूरल नेटवर्क जो है काम कर रहा है, इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे डाला है। अब देखिए लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका न्यूरल नेटवर्क जो है डिफरेंट लेयर पे काम करता है, वही आपका यहाँ लेयर दिया हुआ है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, ठीक है। तो ये तीनों लेयर आखिर होता क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, देखिए इसमें क्या होगा,
Input layer, this is the first layer that receive the raw data input features. It passes the data into next layer. मतलब क्या हो गया, इनपुट लेयर यहां से डेटा अंदर जाएगा, यहां से डेटा क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद वो डेटा जो है अगले लेयर को प्रोवाइड होगा। यानी इनपुट लेयर जो है वो डेटा को रिसीव करने का काम करता है। यहां डेटा जो है रिसीव होगा और रिसीव करने के बाद वो नेक्स्ट लेयर में जो है वो पास होगा। ठीक है। हिडन लेयर, दीज आर वन और मोर लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। दे परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन एंड एक्सट्रैक्ट पैटर्न फ्रॉम द डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इन वेरियस वे। द नंबर ऑफ हिडन लेयर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। अब देखिए, हिडन लेयर जो होता है आपको इनपुट लेयर के बाद होगा। ठीक है। और हिडन लेयर जो होगा वो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में होता है, याद रखिएगा, बीच में होता है। और इस लेयर में क्या होता है कि जो डेटा यहां पे आएगा हिडन लेयर में, तो आने के बाद डेटा जो है डिफरेंट पैटर्न में एनालाइज होगा, और एनालाइज होने के बाद वेरियस पैटर्न को देखा जाएगा। वो डेटा अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अगले लेयर में चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ हिडन लेयर जो है आपको याद रखना है कि हिडन लेयर का लेवल जो है वो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा उसका हिडन लेयर जो है एडवांस होगा, हिडन लेयर का लेयर बढ़ेगा। जितना डेटा कम होगा उसके अकॉर्डिंग हिडन लेयर कम रहेगा। जितना डेटा का संख्या ज्यादा होगा उतना उसका डेटा, ये हिडन लेयर का हिडन लेयर जो है वो बढ़ेगा। यानी समझ के रखना है कि अगर डेटा जितना कॉम्प्लेक्स होगा हिडन लेयर उतना एडवांस हो जाएगा, डेटा जितना सिंपल होगा हिडन लेयर उतना क्या होगा, आपको सिंपल वे में काम करेगा। ठीक है। तो आपको इनपुट लेयर से जो डेटा मिलेगा वो हिडन लेयर में जाके आपको पैटर्न को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे पैटर्न को रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद जो पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। आउटपुट लेयर, दिस द फाइनल लेयर दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस लेयर। देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी इस लेयर में, जो हिडन लेयर में आपको डेटा जो प्रिडिक्शन हुआ उस डेटा को आपको आउटपुट लेयर को दे दिया गया, और आउटपुट लेयर जो है उसी डेटा को यहाँ प्रिडिक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि जो डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है ये चीज बनेगा। ठीक है। तो मैं आपको बार बता रहा हूं कि जितना डेटा हम देंगे उतना एआई मॉडल्स आपका एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है। तो आपका जैसा डेटा मिलेगा, जितना एडवांस मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हिडन लेयर काम करेगा, उतना एडवांस तरीके से काम करेगा। जितना सिंपल मिलेगा उतना सिंपल तरीके से काम करेगा। और ये सारा डेटा को रीड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, पैटर्न को देखने के बाद आउटपुट लेयर को ट्रांसफर कर देता है, और आउटपुट लेयर जो है प्रेडिक्टेड रिजल्ट बनाकर आपको आगे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूरल नेटवर्क जो है वो 3 लेयर पे काम करता है।